सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक सब्जेक्ट की ओर ध्यान देंगे। आज हम में से बहुत से ऐसे मसीही हैं, बहुत सारे बिलीवर्स हैं, बहुत सारे प्रभु को जानने, मानने और विश्वास करने वाले लोग हैं जो कमज़ोर है और जिन्हें किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। वो देखते हैं कि आज ये मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का जन आएगा, ये वुमन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की बंदी आएगी और हमारे लिए कुछ प्रोफेसी करेगी, हमारे लिए प्रार्थना करेगी और हम चंगे होंगे और परमेश्वर के कामों को देखेंगे। और ऐसा ही साल दर साल हमेशा उनकी ज़िंदगी चलती रहती है, उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है। आज वो इस मैन ऑफ गॉड का सहारा लेते हैं, कल दूसरे मैन ऑफ गॉड का सहारा लेंगे। ऐसा करते करते वो प्रभु के दासों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास को जो सामर्थ्य देता है परमेश्वर, उसके पास वो नहीं जाते, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि वो इसके योग्य नहीं, या तो फिर वो कमज़ोर है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं उन हर एक विश्वासियों से बात कर रही हूँ जिनको ऐसे लगता है कि परमेश्वर के दास ही हमारे छुटकारे का रास्ता है, परमेश्वर का जन ही हमारे लिए प्रार्थना करेगा, सर पे हाथ रखेगा और अभिषेक करेगा तो ही हम छूटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 16वां वचन बहुत ही फैमिलियर बाइबल का फाउंडेशन वर्स कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, और खोलते हैं उसको, परमेश्वर ने संसार से, और डीप में जाएंगे तो परमेश्वर ने हर एक जन से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसके इस कुर्बानी पर विश्वास करे वो संसार की तरह अंधेरे में चल के नाश न हो, लेकिन परमेश्वर का अनंत जीवन जो उसने हमें क्रूस पर दिया, उस अनंत जीवन को पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ा मैंने वचन आपको खोलकर इसीलिए बताया ताकि आप जानें कि परमेश्वर ने आपके लिए कुर्बानी दी है, आप उसके लहू से छुटकारा पा चुके हो, चंगे हो चुके हो। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय का 19वां वचन, कोरिन्थियन 1 चैप्टर 6 वर्स 19। ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अब अपने नहीं हो, तुम अपने खुद के नहीं हो, तुम्हारी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। अब परमेश्वर ने उसके ऊपर पोजीशन लिया है, परमेश्वर ने वो चीज़ आपसे हासिल की है। अब आप खुद के नहीं रहे, अब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो चुके हो, और जिसका मंदिर है वही मालिक है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर है तो हमारे अंदर उस मंदिर में वही रहेगा जिसका मंदिर है, यानी पवित्र आत्मा रहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो वो क्या चुप बैठने के लिए आया है? क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए आया है? आइए मैं एक और स्क्रिप्चर की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ। हिब्रू की किताब 2 अध्याय का 3 और 4 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। हिब्रूस 2, 3 और 4 जो ये कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? यानी निश्चित होकर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? जिसकी चर्चा हमने पहले प्रभु के द्वारा सुनी और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। 4 वचन, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। कंटिन्यूस टेंस है, ये देता रहा, अब तक दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने होने की गवाही कैसे देते हैं? चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा। इम्पॉसिबल टास्क जो हमें लगता है, अब ये पेशेंट, अब ये मरीज, अब ये विश्वासी जन या अविश्वासी जन, अब ये बेड पर पड़ा है और अब इसमें काम कैसे होगा? बाइबल बोलता है परमेश्वर खुद अपने आप को इन कार्यों के द्वारा प्रकट करते हैं कि बेटा मैं ही ये इम्पॉसिबल चीजें करने वाला परमेश्वर हूं, तू मेरा मंदिर है, मैं तुझ में रहता हूं, और जो काम मैं शुरू में करता था मैं आज भी करता हूं और मैं आज भी तेरे द्वारा करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और वचन आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी। मरकुस की किताब 16वें अध्याय का 20वां वचन, वो कहता है, दिस साइन विल फॉलो दोज हु बिलीव इन जीसस नेम, इन हिज नेम। यानी ये सब चिन्ह, ये सब चमत्कार उनको फॉलो करेंगे जो मसीह पर विश्वास रखते हैं। हमें चिन्ह और चमत्कार
करने वालों के पीछे, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और परमेश्वर इन कामों के द्वारा खुद अपने आप को हम पे प्रकट करता है। और मरकुस 16:20 कहता है कि ये सारे चिन्ह उनके पीछे आएंगे, खुद ब खुद पीछे आएंगे, जो ये विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ही प्रभु है और उसी की आत्मा हम में वास करती है। और वो आत्मा ऐसे ही नहीं आई है। इब्रानियों 2:2-4 हमें कंफर्म करता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें वो देते हैं। परमेश्वर की इच्छा से पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मुमकिन है। वैसे ही लूका का 10वां अध्याय का 17वां वचन कहता है, जब वो 70 चेले, हिंदी में लिखता है, जब वो 70 चेले जब काम करके लौट आए, कहा परमेश्वर आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे काबू में है, कब्जे में है। इवन द डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस, वो हमारे कब्जे में है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं, हाँ मैंने देखा, जब काम हो रहा था मैंने शैतान को बिजली के नाई ऊपर से नीचे आ गिरते हुए देखा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ काम करते हैं मेरे प्रियो, आज भी वो काम होते हैं। आज हमको चमत्कारों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चमत्कार करने वाला परमेश्वर ने हमें अपना टेम्पल बनाया है, हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाया है, निवास स्थान बनाया, हमारे शरीर को अपना तंबू बनाया है। आज वो हमारे शरीर में रहना चाहता है, उसमें आके डेरा करना चाहता है, उसमें वास करना चाहता है। हमारे थ्रू, हमारे जरिए परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से चमत्कार को करना चाहते हैं आज भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, आज हम अपने आप को वीक समझते हैं। हमको लगता है हमारा प्रार्थना जीवन इतना है नहीं, हम कहां से चमत्कार करेंगे। हम एक काम करते हैं, कोई केस हमको मिल गया, कोई मरीज हमको मिल गया, कोई पीड़ित हमको मिल गया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, मैन ऑफ गॉड को फ़ोन करेंगे, मैन ऑफ गॉड, पास्टर जी, लीडर जी, हम क्या आपके पास आ सकते हैं, ऐसा ऐसा केस हमको मिला है। फिर वो हमें आज्ञा देंगे, आइए, फिर हम जाएंगे और डिलीवर होगा और फिर हम खुश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है लूका 10वां अध्याय का 17वें वचन में कि परमेश्वर आपके नाम से तो डीमंस भी, शैतान भी हमारे कब्जे में है। प्रेज द लॉर्ड। ये चेले कह रहे हैं, वो जो हमारी और आपकी तरह नॉर्मल व्यक्ति है, जिन्होंने सिर्फ ये जाना कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा काबू में है, जिन्होंने ये जाना कि पवित्र आत्मा उनके पास है, पवित्र आत्मा उनके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आज वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर से भी काम करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हाँ, वही पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर सकता है। आज हम अपने सेल्फ कंडेमनेशन में, खुद पर दोष लगाने में इतने बिजी है। मेरा प्रेयर लाइफ अच्छा नहीं है, मेरी बोली अच्छी नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरा झगड़ा होता रहता है, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा नहीं हूं, मैं गाली गलौज करता हूं, मैं एडिक्शन में हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए सूली चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए आपकी धार्मिकता परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकती। आपकी सोच, आपका क्रोध, आपके इमोशन परमेश्वर की धार्मिकता नहीं चला सकती। इसके लिए परमेश्वर के आगे जाए, गुनाहों से पश्चाताप करे, मन फिराए, परमेश्वर से दूसरा मौका, जिसे अनुग्रह कहते हैं, ग्रेस कहते हैं, वो मांगिए कि खुदा मैं यहाँ पे कमजोर हूँ। ग्रेस का मतलब और कुछ नहीं, परमेश्वर की डिवाइन एबिलिटी है जो हमारे कमजोरियों में परमेश्वर का कैरेक्टर मिलाकर वो सामर्थ्य में बदलती है, और फिर हम कमजोर रहते हुए परमेश्वर के उस सामर्थ्य को हमारे अंदर लेते हैं परमेश्वर की इच्छा से, और हम स्ट्रांग होते हैं। और वो सारे इम्पॉसिबल काम जो खुदावन उत्पत्ति से करते आए हैं, वो आज प्रेरितों की किताब के बाद आज हमारे द्वारे भी करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे कहता है कि लूका 17 और 18 आगे हम जाएंगे तो वो कहता है परमेश्वर दुष्ट आत्मा भी हमारे कब्जे में, और यीशु मसीह वहां पे कहते हैं हाँ, मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, मारने का अधिकार तुमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास सारी अथॉरिटीज़ है, वचन है, पता है, लेकिन जब मैन ऑफ गॉड वो वचन बोलेंगे तब हम हालेलुया और आमीन बोल के हाथ उठाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उसको हालेलुया और आमीन बोल के रिसीव नहीं करती है कि ये मेरा वचन है, मैं इसको फॉलो करूंगा और मेरे द्वारे परमेश्वर मुर्दों को झिलाएंगे और मेरे द्वारे कोढ़ी को चंगा करेंगे, मेरे द्वारा मुर्दे जो है फिर से उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम ये मानना ही नहीं चाहते। यहाँ पर एक जगह में यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालने जाते हैं, तो वहां पे लूका 4:36 में बताता है, वो बोलते हैं ये किस अधिकार से दुष्ट आत्मा को डांट रहा है, कितने अथॉरिटी के साथ ये डांट रहा है, और दुष्ट आत्मा इसकी सुनती भी है।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से जब आप बात करते हैं तो दुष्ट आत्मा सुनती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताकर, जो मैं इन दिनों मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ, आपको भी इसके द्वारा स्ट्रेंथ मिले। एक बूढ़ी औरत होती है, उसका पति एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसके छोटे बच्चे होते हैं और उसको संभालने वाला कोई नहीं होता, उसके खाने पीने के भी, सर्वाइव करने के भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। एक दिन वो रेडियो स्टेशन पर एक चैनल पे सुनती है कि जो यहाँ पर कॉल करेगा उसको मदद प्रोवाइड होगी। प्रेज द लॉर्ड। वो चैनल पे कॉल करती है, वो बूढ़ी औरत कॉल करती है रेडियो स्टेशन पे और बोलती है मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो वही रेडियो चैनल एक रिच आदमी, एक अमीर आदमी सुन रहा होता है और वो उसका मजाक उड़ाता है और रेडियो चैनल पे वो कॉल करता है और बोलता है वो जो बूढ़ी औरत ने, जिसको परमेश्वर से मदद चाहिए थी, उसका एड्रेस मुझे दीजिए। रेडियो चैनल उस अमीर आदमी को वो बूढ़ी औरत का एड्रेस देता है। वो अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी मैनेजर को कहता है कि एक काम कर, ये बूढ़ी औरत का ये एड्रेस है, वहाँ पे तू सारे राशन और उसको लगने वाली ज़रूरतें और हर एक अच्छी चीज़ तू उसे लेकर जा, उसके दरवाजे पर छोड़। और जब वो बूढ़ी औरत उससे कहे कि ये तुझे किसने भेजा है, तो उस बूढ़ी औरत को जवाब देना, जब वो बूढ़ी औरत तुझे पूछे कि ये किसने दिया है, तो तू उसको जवाब देना कि शैतान ने तुझे भिजवाया है ये सारी चीज़ें। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे ऐसे होता है, वो मैनेजर जाता है, उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पे सब सामान रखता है। वो बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है, एक एक करके सामान अंदर लेती है, राशन का और जो ज़रूरत के सामान जो अमीर आदमी ने भिजवाए वो सब अंदर एक एक करके सामान रख रही होती है। और इतने में वो आदमी, मैनेजर, पूछता है क्या तुम्हें ये नहीं जानना है कि ये भिजवाया किसने है, ये सामान किसके द्वारा आया है? वो लेडी बोलती है नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब परमेश्वर पिता आज्ञा देते हैं तो शैतान भी उसको ओबे करते हैं, शैतान भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही यहाँ पे वो चेले कहते हैं माय लॉर्ड, इवन डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस इन योर नेम। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे खुदावन, मेरे यीशु मसीहा, मेरे दोस्त, आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे कब्जे में, हमारे कंट्रोल में है, हमारे अधीन में है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होंगे कि वो विषनाशक जहर भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी, सांप को उठा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सारे इम्पॉसिबल काम आज भी कर सकते हैं। तो आपको किसी चमत्कार करने वालों के पीछे, किसी भविष्यवाणी करने वालों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2023 आपने सब गलतियां करके किया होगा, लेकिन आइए ये जाते हुए साल के साथ अपने आप को आत्मा में मजबूत करें, प्रार्थना जीवन बढ़ाए, बाइबल के साथ दोस्ती करें, बाइबल के साथ रिलेशन बनाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने बाइबल के थॉट को लिया है, बाइबल के मैसेज को लिया है या वर्ड को लिया है, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आप परमेश्वर के हृदय को समझे कि परमेश्वर इच्छा रखते हैं हिब्रू 2:4 के अनुसार कि ये सारी चीज़ें हम आज भी एप्लीकेशन में लाए, आज भी ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में हमारे द्वारा लोगों पर अप्लाई हो। लोग जाने कि हाँ, मसीही लोग इम्पॉसिबल चीज़ों में हाथ डालते हैं। लोग ये जाने कि अरे जब कैंसर पे डॉक्टर ने गिव अप कर दिया, हिम्मत हार गया है, तो विश्वासियों के पास जाना है, क्योंकि उनके प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास हम लोगों में कैसे लाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेट हम लोगों में कैसे लाएंगे? एक्सरसाइज करके मेरे प्रियो। आइए आज हम सभी लोगों को बताएं, एक मसीही जन लोगों को बताएं इस क्रिसमस, अपने लाइफस्टाइल से गॉस्पल दे लोगों को कि हाँ, हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है और उसके नाम में उसके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया था, वो पवित्र आत्मा का अब मैं टेम्पल हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं डेरा हूँ, मैं मुख्य स्थान हूँ और परम पवित्र स्थान हूँ। आज मेरा प्रभु मुझ में रहता है और उसके नाम में, जैसे फिलिपियन 4:13 कहता है, यीशु मसीह जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, उस खुदावन में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सिर्फ एक व्यक्ति, एक लीडर, एक मिराकल वर्कर या एक मैन ऑफ गॉड, एक प्रॉफिट और एक अपोस्टल आके आपको जब उंगली दिखा दिखा के प्रोफेसी करे, सिर्फ उसी से चमत्कार नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी जब आप वचन खा पी कर, दोस्ती कर कर तृप्त रहेंगे, तो आप जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को कमजोर ना समझे। आज भी मिराकल वर्कर हमारा जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है।
कुछ नहीं करे, सिर्फ बाइबल में डूबे रहे, वचनों के साथ दोस्ती करे, उसके साथ नज़दीकी बढ़ाए और वचनों को प्रैक्टिस में लाए। परमेश्वर आपने कहा है कि दुष्ट आत्मा हमारे कब्जे में है, तो प्रभु ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित मुझे दिख रहा है, मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ, इसके ऊपर अपने हैंड रेस करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ यीशु के नाम से निकल जा। प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर होगा, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है और जिसका मंदिर है वही मालिक है। हमारे शरीर का मालिक वही है और मालिक हमेशा चाहता है कि उसकी हुकूमत उसके घर में सदा रहे। तो आइए हमारे ऊपर मेरे खुदा बाप का हुकूमत सदा रहे, ऐसी आशा और अपेक्षा कीजिए और बिंदास वचनों के ढाल लेकर, आत्मिक हथियार लेकर, वचनों के साथ में बिंदास कूदिए उस ग्राउंड में, क्योंकि जीत हमारी है। क्योंकि बाइबल कहता है कि वो जयवंत से भी बढ़कर है और उसने जय का झंडा हमें दिया हुआ है, वो अधोलोक की कुंजियां हमें दी है, अधिकार सारे हमारे हैं, सांप और बिच्छू को कुचलने का भी। तो आइए अपने अधिकार को हल्का ना समझे और ये अधिकार सिर्फ दूसरा ही ऑपरेट कर सकता है, ये गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं पाले। वो अधिकार मेरा है क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर मुझसे ऑपरेट, मुझ में से ऑपरेट होना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ और आपके मन में सवाल हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का मैसेज आपको कन्वे हुआ है और इसी के साथ परमेश्वर पिता आपको आशीर्वादित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।